हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं आस्क मैथ्स। इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के ऊपर ये पहला वीडियो होगा और इसमें एक के बाद एक वीडियो में हम लोग पूरा नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ये है 9th क्लास का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। नंबर सिस्टम में हमारे पास होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इवन और प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। एक के बाद एक हम सारे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। अगर डिफिनीशन की बात करें तो नंबर सिस्टम इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर वेयर वी डिफाइन नंबर्स, क्लासीफाई एंड वी यूज देम। बट इस मैथमेटिकल क्लासिकल डिफिनीशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें खास। हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट होगा कि जो हम लोग नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4 या फिर फ्रैक्शन होते हैं हमारे पास, उन नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहला नंबर है रियल नंबर। रियल नंबर जितने भी नंबर्स को हम जानते हैं, जितने भी नंबर्स को जानते हैं, वो डेसिमल के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, इंटीजर्स के फॉर्म में हो। ये डेसिमल, इंटीजर और फ्रैक्शन क्या होता है हम अभी देखेंगे, बट अभी के लिए हम इतना जानते हैं जो भी नंबर हम जानते हैं सारा कुछ रियल नंबर है। अब रियल नंबर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। रियल नंबर के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। पहला, रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। इरेशनल नंबर यहीं पे हम ख़त्म कर देंगे। रेशनल नंबर के जो डिफरेंट पार्ट होंगे उसमें एक पार्ट होगा इंटीजर और दूसरा पार्ट होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ही हम डेसिमल में चेंज करते हैं, सो बोथ आर नॉट डिफरेंट। अब हम बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। इंटीजर के पार्ट होते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर और फिर इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। सो पहला हम बात करते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, नेचुरली जो हम जिस नंबर को जानते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे हमें कोई पूछता है कि कितना पीस मैंगो चाहिए, कितना पीस एप्पल चाहिए, या कुछ भी हम शुरू करते हैं, या कोई बच्चे एक दूसरे को कहते हैं कि भाई तू हमें 2 पीस टॉफ़ी दे दे, तू मेरे से 3 पीस टॉफ़ी ले ले। ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास नेचुरली नंबर, नेचुरली बातचीत के दरमियान जो हमारे पास नंबर आते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इस तरह से अब अगर उसी नंबर में हम जीरो को ऐड कर देते तो नेचुरल नंबर का सेट कुछ इस तरह से होता है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये लास्ट तक जाएगा, कहीं भी जाएगा। अब इसी नंबर में अगर हम जीरो भी ऐड कर देते हैं, कहने का मतलब अगर हमारे पास 2 एप्पल था और दोनों ही एप्पल हमने किसी को दे दिया और फिर हमसे कोई पूछता है कि तुम्हारे पास कितने एप्पल बचे, तो हम कहते हैं 0 एप्पल बचे। और ये फिर जीरो इंटीजर में अगर हम जोड़ देते हैं, नेचुरल नंबर में जोड़ देते हैं, तो फिर ये जो सेट कहलाता है ये सेट हो जाता है, होल नंबर का सेट हो जाता है। अब कई बार क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई मैंगो नहीं खाने का था और कोई मेरा दोस्त है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें 2 मैंगो दे देता हूँ खाने को। 2 मैंगो लेकर मैं खा लिया, लेकिन मेरा दोस्त कहता है कि तुम्हें बाद में मुझे 2 मैंगो रिटर्न करने होंगे। अब खाने के बाद मैं निगेटिव में चला गया, मुझे 2 मैंगो वापस करने होंगे। तो ये जो निगेटिव नंबर होते हैं तो इंटीजर में जब हम जोड़ देते हैं तो वो निगेटिव इंटीजर कहलाता है। -7 -5 से करके इस तरह से कुछ -1 तक आते हैं। -1 से जब बड़ा होगा तो फिर वो वापस 0 1 2 3 4 5 के कैटेगरी में चला जाता है। फिर अब रेशनल नंबर के हम लोग मैथमेटिकल डिफिनीशन की बात करते हैं। रेशनल नंबर जो होता है वो मैथमेटिकली कहा जाता है a/φ के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर a और b दोनों ही इंटीजर होगा और b जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो कुछ इस तरह से हमें दिख सकता है 2/7, 5/3, 1/2,
7/9। अब जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, वो निगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं या ज़ीरो है, वो तीनों भी किसी न किसी फॉर्म में एक रेशनल नंबर है। कैसे है? तो किसी भी इंटीजर को हम नीचे 1 लिख सकते हैं, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समथिंग लाइक जैसे हमारे पास एक इंटीजर है 5, तो उसे हम लिख सकते हैं 5/1। इसका मतलब है 5 भी हमारा एक रेशनल नंबर हुआ। तो सारे इंटीजर्स भी अपने आप में एक रेशनल नंबर है। जो भी रेशनल नंबर नहीं है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होता है। लेकिन इरेशनल नंबर होता क्या है? अब हमारे पास ये क्वेश्चन होता है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर कुछ इस तरह से होता है, जैसे 1.2731, 2732, 2733 और इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। या ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है या कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन वो बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला रहा है, रुक नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर जो किसी पॉइंट पे जाकर रुक जाता है, जैसे 1.23, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इसे क्यू लिख देते हैं। रेशनल नंबर को क्यू से भी डिनोट किया जाता है। तो 1.23 जो होगा वो एक रेशनल नंबर है। तीसरा एक देखते हैं 1.1111। ये बढ़ तो रहा है अनलिमिटेड, बट ये एक पैटर्न को फॉलो करते हुए बढ़ रहा है 1111। तो इसे भी हम रेशनल नंबर की दर्जा में रखेंगे। 1.323232 ये रिपीट कर रहा है। तो रिपीट भी कर रहा है और टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये हमारा रेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल क्या होता है? इरेशनल होता है जो टर्मिनेट तो कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर जो डेसिमल के फॉर्म में हमें मिलता है उससे ज़्यादा यूजफुल और हमें डे टू डे लाइफ में जो फेस करने पड़ेंगे वो कुछ इस तरह से नंबर होंगे। √2 ऐसा स्क्वायर रूट नंबर, ये ऐसा क्यूबिक फॉर्म में नंबर जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं एज अ इंटीजर। जैसे √4, इसे हम सिंप्लीफाई करके 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया रेशनल नंबर। बट √2 इसे हम सिंप्लीफाई करके इंटीजर में नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब ये रेशनल नंबर हो गया। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। कुछ जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है जैसे जी है, पाई है और इस तरह से ई है, इस तरह के जो भी नंबर हैं वो भी इरेशनल नंबर के ही फॉर्म में आते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट नंबर हैं वो हैं इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट। इवन नंबर्स हमारे सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिविजिबल बाई 2, बट एग्जाम्पल लिखे हैं 2, 4, 6, बट ये -2 भी हो सकते हैं, -4 भी हो सकते हैं, -6 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। ऐसे इंटीजर जो इवन नहीं है, सिर्फ वो इंटीजर में ही, वो हमारे ऑड होते हैं। मतलब जो अगर 2 से किसी इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 1 बच जाता है फाइनली, तो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। 1, 3, 5, 7, -1, -3, -5, -7, ये सारे हमारे ऑड नंबर होते हैं। अब आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल होगा, उस नंबर खुद से और 1 से। तो 2 है, 2 डिविजिबल बाई 1, 2 इज डिविजिबल बाई 2, सो 2 एक प्राइम नंबर है। 3 1 से डिविजिबल और 3 इटसेल्फ से डिविजिबल है, तो 3 प्राइम नंबर। इस तरह से 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारे हमारे प्राइम नंबर है। 2 एकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, क्योंकि इससे बड़ा जो भी प्राइम नंबर लेंगे, इवन नंबर लेंगे 4, 6, 8, ये खुद से एंड एडिशनली कम से कम 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसलिए अदर देन 2 कोई भी जो इवन नंबर होगा वो प्राइम नहीं होगा, और जो प्राइम नहीं होता है वैसे इंटीजर को हम लोग कंपोजिट कहते हैं। कुछ एक्सेप्शन हमें मिलेगा, उसके बाद भी हम बात करेंगे। तो कंपोजिट वो है जो मोर देन 2 फैक्टर से डिविजिबल है। 4, 6, 8, 10, 15, 21 ये सारे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये
मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके। जैसे 4 के फैक्टर हैं 1 2 4, 6 के फैक्टर हैं 1 2 3 6, 8 के फैक्टर हैं 1 2 4 8। ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर है। ये 1 जो है, ये 1 खुद भी है और 1 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए इसे प्राइम और कंपोजिट दोनों ही कैटेगरी में इसलिए नहीं रखा जाता। इसलिए कहा जाता है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, विच वन इज नॉट अ रेशनल नंबर। लाइक हमने डिस्कस किया है 5 को हम 5/1 लिखते हैं। कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, जहाँ पे 5 भी एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 1 0 के इक्वल नहीं है। दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 3 कंडीशन, पहला कंडीशन उसे p/q के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, दूसरा कंडीशन p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन q 0 नहीं होना चाहिए। तो 5 को हम लोग 5/1 लिखते हैं और यह तीनों ही कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 एक रेशनल नंबर है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। 3/2 क्या ये हमारे तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है? p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, और यह लिखा जा सकता है, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरा कंडीशन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए। 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, इसलिए ये दूसरा कंडीशन को भी फुलफिल करता है। थर्ड कंडीशन इज डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 2 है, 0 नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। थर्ड एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट टू हमने इरेशनल के एग्जाम्पल में लिखा है, तो ऑब्वियसली इरेशनल नहीं होगा, बट यहाँ पर क्यों नहीं होगा? तो स्क्वायर रूट 2 को हम लोग स्क्वायर रूट/1 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट/1 दो कंडीशन को तो फुलफिल करता है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता था नहीं, बट लिखा जा सकता है। एक और कंडीशन है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, डिनोमिनेटर 1 है, 0 नहीं है, बट एक और कंडीशन, दोनों ही नंबर p और q दोनों ही हमारा इंटीजर होना चाहिए था। डिनोमिनेटर तो इंटीजर है, बट स्क्वायर रूट 2 अपने आप में इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा और ये इरेशनल नंबर है। -7 एक इंटीजर है, और सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, तो ये भी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। ये कह रहा है फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर। फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर, सबसे पहले फर्स्ट कंपोजिट कौन है? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 कंपोजिट नंबर है? नहीं है, 1 कंपोजिट नंबर नहीं हो, क्योंकि हमने देखा है कि ना तो 1 प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 और 3 हम देखे हैं कि ये प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 2 और 3 खुद से और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। 4, हाँ 4 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 2 4 से डिवाइड होता है। 5 नहीं, क्योंकि 5 और 1 बस 2 नंबर से डिविजिबल होता है। 6, यस 1 2 3 6 4 नंबर से डिविजिबल है, इसलिए 6 भी है कंपोजिट। और नेक्स्ट 7, नो 7 नहीं है, क्योंकि 7 1 और 7 से सिर्फ डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर इज 8, 8 जो है 1 2 4 8 इस सारे से डिविजिबल है। सो फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर कौन से हो गए? 4 6 8, और ये सारे हमारे इवन नंबर्स भी हैं। तो फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर 4 6 8। कैन इवन नंबर बी अ प्राइम नंबर? हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल में। 2 इकलौता इवन नंबर है जो एक प्राइम नंबर भी है। तो कैन इवन नंबर बी अ प्राइम नंबर? यस, द एग्जाम्पल इज 2। Which of the following is both rational and integer? जो भी इंटीजर होगा वो रेशनल होगा। तो पहले जो हमारा इंटीजर है वो है -2, बाकी कोई इंटीजर नहीं है। ये हमें चूज करना है, रेशनल भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। तो -2 के अलावा कोई इंटीजर है ही नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्ट इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। बाकी 4/3 रेशनल तो है, इंटीजर नहीं है, इसलिए नहीं होगा। स्क्वायर रूट 3 और पाई ये दोनों ही नंबर इंटीजर तो नहीं ही है और रेशनल भी नहीं है। तो यह आपके लिए होमवर्क के लिए था, बट हमने इसे डिस्कस कर लिया। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इस क्लास के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, क्या आप चाहते हैं, और अगर आप पर्सनल हमसे कुछ किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। थैंक यू सो मच।